दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक के डूबने का राज। टाइटैनिक ये उस जहाज का नाम है जिसे इतिहास का सबसे खूबसूरत और सबसे मनहूस जहाज भी कहा जाता है, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। और इतने सालों पहले डूबने के बाद भी आज इस जहाज के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिसका जीता जागता नमूना आप कुछ ही दिनों पहले देख चुके हैं कि कैसे टाइटैनिक के मलबे को देखने गए लोगों की बहुत ही बुरे तरीके से मौत हो गई। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये कोई मामूली जहाज तो है नहीं, इसने अपने अंदर कई राज दफन कर रखे हैं। और आज के वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति टाइटैनिक के राज से पर्दा उठाने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। उस समय जर्मनी और ब्रिटेन में बड़े बड़े जहाज का निर्माण करने की होड़ मची थी, जिसके बाद ब्रिटेन ने एक ऐसा जहाज तैयार करने की सोची जो किसी आलीशान महल जैसा हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। और फिर ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का लोन दिया, जिसके बाद टाइटैनिक के निर्माण का काम शुरू हुआ, जिसमें 15,000 इंजीनियर्स और कारीगरों ने 3 साल तक कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक आलीशान जहाज तैयार कर दिया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था, जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे। इसकी इसी खूबी के कारण टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज भी कहा गया। 2 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तो लोग इस पर सफर करने के लिए बेताब होने लगे। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच जहाज की सेवाओं का ऐलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर काफी रोमांचित हो उठे। यहाँ तक कि इसकी पहली यात्रा को देखने के लिए 1 लाख से अधिक लोग बंदरगाह पर पहुंचे थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकलता है और वहां से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम को फ्रांस पहुंचता है। और यहाँ से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा और यहाँ से 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक अपने अंतिम सफर न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ा। टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला तो उसे रास्ते में आइसबर्ग होने की पहले चेतावनी मिल गई थी, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जहाज की रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं की। रात होते होते कप्तान को लगभग 6 चेतावनी वाले संदेश अन्य जहाजों द्वारा दिए जा चुके थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ ना ही जहाज की रफ्तार कम करना चाहते थे और ना ही इन चेतावनी को गंभीरता से ले रहे थे, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपने रिटायरमेंट से पहले टाइटैनिक की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते थे। जहां वो टाइटैनिक को न केवल विशाल का जहाज बनाना चाहते थे, बल्कि सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर्स को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया था, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था, चांद न होने के कारण तारों की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। पर तभी 11:39 पर निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक ने जहाज के ठीक सामने एक काला पहाड़ देखा, जिसे देखकर वो तुरंत समझ गया कि ये विशालकाय आइसबर्ग मौजूद है। फ्रेडरिक ने बिना देरी किए 3 बार घंटा बजाया और तुरंत फोन पर खबर दी कि बर्फ के चट्टान बिल्कुल सामने है। ये सुनते ही सारे अफसर जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे। जहाज के कैप्टन ने टाइटैनिक को उस बड़े से आइसबर्ग से दूर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि उसने 3rd क्लास में रहने वाले यात्रियों को बड़ा झटका दिया। यात्रियों को इन सब की खबर तब लगी जब टाइटैनिक जगह को रोक कर सभी इंजनों को बंद कर दिया गया। जैसे ही जहाज के टकराने की खबर फैली, लोग खौफ में आकर इधर उधर भागने लगे। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तो उसने दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से की प्लेट्स को चीर दिया था, जिससे जहाज की दाईं साइड में 300 फुट की कीलें बाहर आ गई थी। कीलें बाहर आ जाने से आपस में जुड़ी प्लेट से सरक गई
और पानी तेजी से अंदर आने लगा। और जैसे ही जहाज में पानी भरना शुरू हुआ, थर्ड क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की तरफ भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस ने कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में पानी डेक के ऊपर से बहते हुए एक एक करके सारे कंपार्टमेंट में पहुंच जाएगा, जिसके बाद सभी लाइफ बोट को बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन अफसोस, इतने बड़े जहाज पर उस समय केवल 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 65 यात्रियों की थी। लेकिन अफरा तफरी और घबराहट के चक्कर में एक एक लाइफ बोट में 28 से 30 यात्रियों को चढ़ाया गया। कई सारी नाव को बिना भरे ही जाने दिया गया, जिसके कारण सैकड़ों लोग यूं ही मारे गए। उस रात जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था, पर हर किसी की जान नहीं बचाई जा सकी। इसलिए जहाज में बैठे बुजुर्ग, महिला और बच्चों के साथ जितने भी फर्स्ट क्लास यात्री थे, उन्हें पहले नाव में बैठाकर सुरक्षित किया जा रहा था। और कुछ ऐसे भी लोग जहाज में थे जिन्हें मालूम था कि अब उनका बचना नामुमकिन है, जिसमें से एक म्यूजिकल ग्रुप भी था, जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए मौत से बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाया, ताकि जहाज में मरने वाले लोग खुशी से अपने आखिरी पल बिता सके। दूसरी तरफ जहाज के 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज का पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठने लगा और लगातार दबाव बढ़ने के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया और मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अंटार्कटिक महासागर की गोद में समा गया। इस पूरे हादसे में 1517 लोगों की जान गई, जिसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि अंटार्कटिक महासागर के 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए। हालांकि उसमें से 710 लोगों को बचा लिया गया। वैसे दोस्तों, जब से टाइटैनिक डूबा तब से आज तक उसके डूबने के पीछे के कई कारण सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस विशालकाय और शानदार जहाज के डूबने का सबसे बड़ा कारण लापरवाही है, क्योंकि अगर जहाज के कैप्टन पहले से दी गई चेतावनी के ऊपर ध्यान दे लेते तो आज टाइटैनिक इतिहास का इतना बड़ा हादसा कभी न बनता। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की पूरी कहानी, जिसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताइए। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।